ओम शांति। आज का पत्र पुष्प का क्लास हम विशेष रूप से सुनेंगे। आदरणीय जानकी दादी जी का क्लास, और दादी जी के क्लास का आज का टॉपिक है दुआओं की शक्ति से पाप की गठड़ी सिर से उतर जाए तब हल्केपन का अनुभव होगा। दुआओं की शक्ति से पाप की गठरी सिर से उतर जाए तब हल्केपन का अनुभव होगा। तो दादी जी ने कैसे दुआएं हम इस ब्राह्मण जीवन में कमाएं, जिसका खुद दादी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, और दुआओं के बल से कैसे इस जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, कितने हल्के बन जाते हैं, वो दादी ने बिल्कुल बहुत सुंदर रीति से अपना अनुभव युक्त क्लास सुनाया है। ये क्लास है 24 जुलाई 2006 का। दादी कहती हैं, जिस बात का नियम बन जाता है, नियम का पालन करते रहो तो उसका भी बल जमा होता रहता है। भक्ति में भी कहानियां हैं कि कोई नियम को पालन करने वाले बड़े पक्के होते हैं, आंधी हो या तूफान। ऐसे कईयों की मिसाल भक्ति मार्ग में भी या हिस्ट्री में भी है कि जीवन के जो नियम हैं, उसूल है, उनको वो कभी नहीं तोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने जो नियम बनाकर दिए हैं, उसी आधार पर हमारी जीवन है, हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, सबसे फ्रेंडशिप है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, तो दुआएं जमा होती है। जरा सा भी देह भान की बास वाला इंद्र सभा में बैठ नहीं सकता। कोई भी प्रकार का देह भान की अगर बदबू है, बांस है, तो दादी कहती है वो इंद्र सभा में बैठने के लायक नहीं, बैठ नहीं सकता। जरा भी देह भान की बदबू ना हो। स्वर्ग में तो पीछे की बात है, अभी तो इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, जहाँ भगवान वर्षा करते हैं हरा भरा करने के लिए, कांटों को फूल बनाने के लिए। बरसात पड़ने से मौसम चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिक फूल खिलने लग जाते हैं, सुंदर बगीचा बन जाता है। कांटे तो अभी है ही नहीं, इतना न्यारापन। बाबा रोज हम पर ज्ञान की, वरदानों की कितनी वर्षा करता है, तो हमारा जीवन कैसा हो, गुणों के गुलदस्ते से, गुणों के फूलों से सब्ज हरा भरा हो जाए। फिर एक दो को आप समान बनाना नहीं पड़ता है, आप ही बन जाते हैं। आपको देखकर दूसरे आपसे सीखने लग जाएंगे, आपके गुणों से उनको प्रेरणा मिल जाएगी, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो ऐसा बनता है उसके वाइब्रेशन से, मित्रता भाव से, सच्चाई से, प्रेम से बन जाते हैं। अपने आप वृद्धि होती जाती है। फिर हर एक कहता है ये लाइफ मुझे अच्छी मिली है, भाग्य से मिली है। बाबा ने कितना दिया है, कभी उसे बैठकर खोल कर देखो तो सही। देखो दुनिया में लोग क्या करते हैं, अगर उनके अलमारी में बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात हैं, या सुंदर सुंदर कपड़े हैं, या और कोई सुंदर गिफ्ट हैं, वो थोड़े थोड़े समय में उनको खोल कर भी देखते हैं ना, तो उनको खुशी होती है कि देखो मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सुंदर सुंदर ये गिफ्ट है, सामान है। तो खोल कर देखते तो खुशी का अनुभव, उमंग का अनुभव होता है ना। तो दादी कहती है बाबा ने जो दिया है उसको भी कभी खोल कर बैठ कर देखो तो सही, क्या कुछ बाबा ने दिया है। ज्वेलरी भले पहनो नहीं, पर कभी खोल कर देखो तो सही। किसी को मुख से कुछ दान किया नहीं तो कैसे पता चलेगा आपके पास कितना है। चलते फिरते अंदर से जो भावना है, बाबा ने हमको जितना दिया है वह औरों को देना है। दाता ने इतना दिया है जो देख करके खुश होते हैं। सारे दिन में मेरे से औरों को कितनी खुशी मिली है, और मैं ही खुश ना रही तो क्या किया। बाबा ने हमको काम दिया है, खुश रहो, खुशी बांटो, खुशी को कभी छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। और अगर मैं ही खुश नहीं तो मैंने क्या किया फिर बाबा का बनकर। खुशी दी नहीं, चलो खुश तो रहूं, औरों को दे नहीं सकते एक बात है, पर मैं तो खुद खुश रह सकती हूँ। बाबा सेकंड में कांटा निकाल कर इतनी शक्ति देता है जो चेहरा चमक जाता है।
चेक करो अंदर क्या कांटा है जो चेहरा मूंझा रहता है। मेरे में कोई देह भान की या पुरानी बातों की बास न रहे। खुशबू हेल्दी बनाती है। सवेरे बगीचे में जाओ, थोड़ी सैर करके आओ। बाबा ने टाइम भी हमारी पढ़ाई का ऐसा फिक्स किया है जो सारा दिन माइंड हैप्पी रहे। सुबह सुबह बाबा ज्ञान की खुराक खिला देता है तो मन भी स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो फिर सारा दिन खुशी रहेगी। अपने को मुस्कुराना सिखाने के लिए अमृत वेला करने से पहले अपना चेहरा देखो, फिर अमृत वेला करने के बाद देखो। अंतर्मुखता से अपना चेहरा दिखाई देता है, बाहर मुखता से औरों को देखते हैं। जितना अंतर्मुखता से अपने को देखेंगे, बाबा आपको देखेगा। नहीं तो बाबा आपको देख रहा है और आप अगर बाह्य मुक्ता में है तो क्या होगा? बाबा हमको देख रहा है और हम बाह्य मुखी होकर दूसरों को देख रहे हैं। इधर उधर देखने वाला बाबा को नहीं देखता है, अपने को भी नहीं देखता है। बाहर मुक्ता माना सब बातें जानने की इच्छा। अभी तो समझते हैं न्यूज़ ज़रूरी है। बाबा हमको कहता है न्यूज़ पढ़ने का मतलब क्यों ज़रूरी है न्यूज़? बाबा कहता था। बाबा पढ़ता था सेवा के लिए, ना कि अंदर न्यूज़ समाने के लिए। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हम ब्राह्मणों के लिए क्या है बताइए? दादी कहती है जब साकार में बाबा था तो बाबा न्यूज़पेपर पढ़ता था सेवा के लिए, या कभी रेडियो में न्यूज़ सुनता था, दुनियावी सेवा समाचार को हम कैसे आगे बढ़ाएं या दुनिया में जो माहौल है उसमें हम कैसे सेवा करें उसके लिए। लेकिन फिर भी दादी कहती है हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है हमारी मुरली। सारे 84 जन्मों की कहानी का न्यूज़पेपर है मुरली। संतुष्टता का सीक्रेट, संतुष्ट वो होगा जिसकी नेचर रिच अर्थात मूल्यवान होगी। जो गरीब होगा वो संतुष्ट कैसे रहेगा? जो संतुष्ट नहीं होगा उसकी वाणी, चेहरा, दृष्टि कैसी होगी? खुद से संतुष्ट नहीं है, औरों को संतुष्ट करना तो पहाड़ लगता है ना। खुद ही खुद से संतुष्ट नहीं तो दूसरों को कैसे करेंगे? खुद संतुष्ट रहें, कारण औरों का निकलता है, ये ऐसा है ना। अरे भगवान ने संतुष्ट रहने का खजाना दे दिया है, वो खोल के नहीं देखते हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। दादी कहती है वंडर है, भगवान पूरा का पूरा खजाना दे रहा है लेकिन कहाँ ही गुम हो जाता है पता नहीं चलता। मेरे पर मेहरबानी बाबा ने की है, जिसको बाबा ने इतना खजाना दिया है, और भी सब खुश रहे, ये मेरी भावना है। दूसरा, जिसको अंदर कोई इच्छा नहीं होती है वो संतुष्ट रहता है। अच्छा बनने की इच्छा भले हो, अच्छा माना बाबा जितना अच्छा। अच्छे का अर्थ दादी बता रही है, अच्छा माना कितना अच्छा। दुनियावी लोगों से या फिर ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों से कंपेयर करके नहीं, लेकिन बाबा जितना अच्छा बनना है। बाबा कहाँ? शिव बाबा कहाँ? हाँ, उन जैसा बनना अच्छा है। एक है विदेही, दूसरा है स्नेही। स्नेही माना बुद्धि की बीज रूप स्थिति। बीज ही लाइट माइट रहने का पड़ा है, लाइट रहने की माइट बाबा देता है। मैं उसकी संतान हूँ और मैं कहूँ संतुष्ट नहीं हूँ। जो बेचारा भारी है वो असंतुष्ट है, अगर सदा हल्का है तो संतुष्ट है, संतुष्ट है तो हल्का है। सोचने वाला भारी रहता है। क्या सोचें, क्या कमी है? दादी कह रही क्यों इतना सोच सोच के अपनी मन बुद्धि की एनर्जी को व्यर्थ गवाते हो? कमी क्या है जो इतना सोचते हैं? आपको कुछ चाहिए तो ले लो ना, मेरा कुछ कम नहीं होगा। कई बार ऐसे संकल्प चलते ना, मेरी सेवा इसने कर दी, ये मेरा चांस था इसने ले लिया। दादी कहती जिसको जो चाहिए लेने दो, किसी के ले लेने से किसी और का भाग्य कम नहीं होगा। अगर हम लायक हैं तो भगवान हमें मौके देता ही रहता है।
गीत है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। अगर मैं वो दुआएं नहीं लेती हूँ तो पाप की गठरी भी नहीं उतरती। तो कभी सिर दर्द होता है, कभी भारी होता है, बाबा की दुआ से गठरी उतर गई तो सिर हल्का हो गया, तो संतुष्ट हो गई। कितना भी किसी के पास है, मैं क्या करूँगी, मेरी आँख किसी में डूबेगी नहीं, क्योंकि मैं खुद भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। तो दूसरों के पास कुछ भी है, उसमें मुझे क्या करना, मैं तो हूँ ही सदा संतुष्ट। बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहा है, मुसाफिर होकर यहाँ आया है। हम उनके सामने बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहा है और हमें झुटके आते हैं, है ना। कितना बाबा का ये अपमान हुआ ना। वो हमारे लिए आया है, हमें पढ़ा रहा है, हमारा भाग्य बना रहा है और हम झुटके खा रहे हैं। खुशी में चेहरा चमकता ही नहीं है। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। मुक्ति के बगैर जीवन मुक्ति का सुख अनुभव नहीं होता है। तो अपनी जीवन ऐसी हो जो अनेकों को प्रेरणा देने लायक हो। हमारी जीवन ऐसी हो, हमें किसी को कुछ कहना ना पड़े, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ। नहीं, हमें देखकर औरों को वो वाइब्रेशन आए, वो फीलिंग हो, प्रेरणा मिले। अंदर से उदासी के कोई भी कारण को लेकर दुखी होना, अपने भाग्य बनाने का समय गंवाना बड़ा खतरे की घंटी है। क्योंकि जब हम दुखों के या किसी के व्यर्थ संकल्पों में उलझे होते हैं तो मन की शक्ति तो जाती है, लेकिन कितना हमारा समय भी व्यर्थ जाता है। और उस समय को अगर हमने सफल किया होता तो कितनी कमाई जमा कर सकते थे। इसलिए दादी कहती है, ऐसे समय व्यर्थ गंवाना ये खतरे की घंटी है। अपना समय नहीं गंवाओ, बाबा कारण खत्म कर देगा, पर हम अपना समय सफल करें। समय सफल तब होगा जब सेवा करते समझेंगे कि यह सेवा पर्सनल मेरी नहीं, भगवान की है। समय सफल कैसे होगा? कितनी सुंदर बात दादी बता रहे। कोई भी सेवा करते ये सोचें कि भगवान की सेवा है, पर्सनल मेरी नहीं। सेवा में ज़रा भी अभिमान ना आए। जो सेवा की है उससे हड्डियां मजबूत हो गई। याद क्या है? याद में और कोई याद नहीं आता है, उनको मेरी याद भले आए, बाबा को याद करने के लिए। मेरी याद उनको उस भाव से नहीं आए कि मैंने उनकी सेवा की, लेकिन भगवान को याद करने के लिए वो भले मुझे याद करें। सेवा है दुख किसका चला जाए, याद है दुख मेरे पास ना आ जाए। याद कभी दुख आने नहीं देगी, और सेवा है किसी के पास दुख आया हुआ चला जाए। दुनिया में है दुख अशांति और यहाँ है सुख शांति। तो सार रूप में हम यही कहेंगे कि दादी ने दुआओं का जो स्टॉक है वो जमा करना है, और जितना दुआओं का स्टॉक जमा करेंगे, जो पाप की गठरी है वो आत्मा के सिर से उतरती जाएगी। और उसके लिए खास दादी ने कहा, बाबा से मिले हुए खजानों को अच्छी तरह यूज़ करो, सफल करो, दुआएं जमा करो, खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। चलो औरों को नहीं खुश रख सकते, खुद तो खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। तो आपकी संतुष्टता, आपकी प्रसन्नता, आपकी मधुरता देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो और उस प्रेरणा से अगर उन्होंने अपने जीवन में वो गुण ले आया तो वो दुआएं किसके खाते में गई? हमारे खाते में आ गई ना। इसीलिए दुआओं के पात्र बनने की कमाई जमा करनी है। अच्छा, ओम शांति।